हेलो, वेलकम टू 2 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में, जो मोबाइल कंप्यूटिंग का एक बहुत ही मेन टॉपिक होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको 3 टायर आर्किटेक्चर का बेसिक और उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। वैसे तो ये एक थ्योरी टॉपिक है, बट इस पे क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। 3 टायर, टायर से ही आपको समझ आ रहा होगा, टायर्स मीन्स लेयर्स। ये एक 3 लेयर आर्किटेक्चर है जो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन प्रोसेस होता है कि ये डेटा को एक्सेस करना, डेटा को स्टोर करना, या जो भी हमारा इंटरफेरेंस हमें प्रोवाइड कराता है डेटा को मैनेज करने के लिए। और ये जितना भी इसका फंक्शंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के वे में काम करता है, जो सेपरेट प्लेटफॉर्म्स पे स्टोर्ड रहता है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर का हम यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। क्लाइंट टायर होता है, मतलब क्लाइंट लेयर, बिजनेस लॉजिक टायर होता है, डेटाबेस टायर होता है। इन सब की अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटीज होती है। 3 टायर आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन है जो कि एक एस्टैब्लिश करता है हमारा आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर हमारी पूरा सिस्टम वर्क करता है कि कैसे आपको डेटा एक्सेस करना है, डेटा फेच करना है, या डेटा स्टोर करना है। तो इसमें हमारी 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर आ जाती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, जो यूआई बोलते हैं जिसको। सेकंड आ जाती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। थर्ड आ जाती है हमारी डेटा एक्सेस लेयर। तो ये हमारी 3 लेयर में हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर डिवाइड होता है। चलिए अब हम हर लेयर के बारे में अच्छे से डिटेलिंग जान लेते हैं। फर्स्ट लेयर आ जाती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है 3 टायर आर्किटेक्चर में, जो हमारा वेब ब्राउजर और वेब एप्लीकेशन से डायरेक्ट हमें कनेक्ट करती है। ये हमारा, अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन है तो जो उसका फ्रंट एंड लेयर होगा वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है। ये हमको डायरेक्टली यूजर और जो एप्लीकेशन है उसके बीच में इंटरफेरेंस प्रोवाइड कराता है कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को हम मिडल लेयर भी बोलते हैं, लॉजिक टायर, बिजनेस लॉजिक, लॉजिक टायर। और ये प्रेजेंटेशन लेयर से एक्सेस करती है, लाइक प्रेजेंटेशन लेयर से ये एक पुल रिक्वेस्ट लेती है। एप्लीकेशन लेयर हमारी सेकेंड लेयर है। अगर आपने इसके आर्किटेक्चर में देखा होगा, ये देखिए, ये हमारी है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर डेटा लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में आती है, इसलिए इसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंटेशन लेयर से एक्सेस करती है रिक्वेस्ट को। जब हम कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने जनरली ट्रेन्स का IRCTC पोर्टल यूज किया होगा, या आप कोई भी एप्लीकेशन, बैंक मैनेजमेंट का एप्लीकेशन लेते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर आपने बैंक का कोई भी लाइक ऑनलाइन आपने पेमेंट किया है, तो आप वहाँ पे सिर्फ एंट्रीज डाल देते हैं। वहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। फाइनली आप अपना वेरिफिकेशन कोड डालते हैं, OTP डालते हैं, एंड सेंड पे क्लिक करते हैं। तो आपका अपने आप ही मनी ट्रांसफर हो जाता है। या फिर आपको किसी को एक्सेस करना है, कुछ बैंक स्टेटमेंट निकालना हो, तो वो डायरेक्टली आपका एक्सेस हो जाता है। तो ये जो हमने सबसे फर्स्ट में जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें क्या क्या एप्लीकेशन में हमको चेंजेस करने हैं, डेटा सेंड करना है, तो ये सारा वर्क हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का, कि हमने फ्रंट एंड पर कुछ रिक्वेस्ट भेजी। अब एप्लीकेशन लेयर उन रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, उन एप्लीकेशन लेयर्स को अब अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन किसके पास जानी चाहिए, एंड फाइनली वो डेटा लेयर को भेज देगा, डेटा टायर में भेज देगा। तो एप्लीकेशन लेयर को इसलिए हम बिजनेस लॉजिक लेयर भी बोलते हैं, कि ये जितना भी डेटा एक्सेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इसका फंक्शनैलिटी हो जाएगी, इसकी कोर्स फंक्शनैलिटी होती है कि ये डिटेल प्रोसेसिंग करता है। जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो उसको डिटेल प्रोसेसिंग करके फर्दर अपना रिजल्ट देता है। तो और ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड होता है, भले वो जावा हो, पाइथन हो, C++ हो। किसी भी यूजर को ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं होती। वो बस सिंपली अपना डेटा पुट करेगा और सेंड पे क्लिक करेगा, उसको बस वो रिक्वेस्ट एक्सेस हो जानी चाहिए। तो ये सारा काम बैकएंड में होता है, जो एप्लीकेशन टायर हमारा परफॉर्म करता है। हमारी थर्ड और लास्ट लेयर आ जाती है डेटा टायर लेयर। ये हमारी बॉटम मोस्ट लेयर होती है। ये हमारी बॉटम मोस्ट लेयर होती है, और इसको हम बोलते हैं कि ये डेटाबेस का एक हाउस है। आप डेटाबेस का वेयर हाउस भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और वहीं से हम रिट्रीव करते हैं। जब एप्लीकेशन लेयर ने, फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन लेयर ने आपको बोला कि हमें बैंक से रुपीस
5000 हमें डेबिट करने हैं, लाइक हमें बैंक से 5000 रुपये निकालने हैं। तो ये डेटा टायर को हमें बोलेगा कि आपको ये वाली क्वेरी अप्लाई करनी है और फाइनली हमको ये वाला रिजल्ट आउटपुट देना है। तो ये सारा काम होता है डेटा टायर का, जहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो जाता है, जब अपडेट होता है रिजल्ट तब वो स्टोर होता है और फाइनली हमको फाइनल आउटपुट रिट्रीव हो जाता है। तो ये सारा काम होता है हमारा डेटा टायर का। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं सर्वर से। लाइक यहाँ पे अगर आपने डेटाबेस में पढ़ा हो तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिसमें कॉन्करेंसी आता है। ACID में हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कॉन्करेंसी, जिसमें बोलता है कि कोई भी जो एग्जीक्यूशन है वो कॉन्करेंट होना चाहिए, एक अलग वे में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सारे एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होते हैं कि कोई भी एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और ये सारे प्रोग्राम्स हम अलग अलग डेटाबेस की यूजेस को लेके करते हैं, लाइक MongoDB, Oracle, MySQL या Microsoft SQL सर्वर। ये सारे हमारे SQL सर्वर डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं जब भी हमको उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका 3 टायर आर्किटेक्चर मोबाइल कंप्यूटिंग में। ये इसका आर्किटेक्चर का डायग्राम है। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम का भी एग्जाम्स में पूछे तो ये हमारा स्टैंडर्ड 3 टायर आर्किटेक्चर का डायग्राम होता है। आप हर लेयर को अपने अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं।